हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, नाउ इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। सारा बेसिक कंसेप्ट्स का वीडियो मैंने बना दिया है, सो प्लीज़ उसको देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चंस मत करना, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे उस पर वीडियो देख लेना अच्छे से। नाउ लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x = √3। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिक तो पता ही है अपनी, ये थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, और इसका पूरा जो फील था वो अपन लास्ट वीडियो में दे चुके हैं अपन 2 पाई माइनस थीटा। नाउ द थिंग दैट मैटर, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे tan x = बताओ जरा, tan में √3 कब आता है? 60 पे, और 60 को क्या लिखेंगे? tan π/3। सो x = आया π/3। तो एक तो आपका आया फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको जो पहला वाला जो आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ना सेकंड वाला निकालना है ना, दूसरा वाला। ठीक है, सारे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स अपन वहाँ पे भी करें। अब देखो कि पॉजिटिव √3, तो पॉजिटिव वाला tan कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा आपका तो ये हो गया, तो यू विल राइट tan पाई प्लस π/3। दिमाग लगाना भी नहीं है, सिंपल पाई प्लस थीटा लिखा है तो पाई प्लस जो पहला वाला आया है पाई प्लस π/3। सो आपको मिलेगा tan x = tan 4π/3। सो गाइज x = 4π/3, इसको बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? नाउ लेट्स फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला है? tan θ = tan अल्फा, और थीटा क्या था अपने पास? n पाई प्लस अल्फा। सो दिस वाज द फॉर्मूला। सो थीटा = n पाई प्लस, और अल्फा क्या लेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना क्या आएगा? π/3। क्लियर गाइस? और जो n था दैट वाज इंटीजर। इंटीजर मीन -∞ से इन्फिनिट सारे 1 2 3 4 5 -1 -2 -2 -3 सारे, तो n पाई प्लस π/3। तो दिस वाज द जनरल सॉल्यूशन, और ये आपके फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल। क्लियर है गाइस? डन। चलें अपन आगे। चलो ना बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में बात करते हैं sec x के बारे में बात करते हैं। अब sec x तो हमको पता ही नहीं क्या होता है, अपने टेंशन लेने का भी नहीं है। तो sec x = 2 है, इसका आप कर दो रेसिप्रोकल, कि हमको sec x से मतलब नहीं है, हमको तो साइन कॉस और tan ही आता है सर। और रेसिप्रोकल मतलब इसका 1/, कर दो, 1/sec हो जाएगा cos x = हाफ। पहली बात तो ये। अब जरा देखो cos x में हाफ कब आता है? तो cos x = cos में हाफ आता है 60 पे, तो आप लोग लिखेंगे cos π/3। क्या लिखोगे? cos π/3। सो पहला प्रिंसिपल आया आपके पास π/3 का। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। और देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। नाउ अब आपके पास प्लस हाफ है ना, प्लस हाफ। तो आप देखो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फोर्थ में पॉजिटिव होता है। फोर्थ का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई माइनस थीटा। ये सारी फील्ड हम लोग लास्ट वीडियो में ले चुके हैं गाइस। सो आप लोग cos x = cos 2 पाई माइनस थीटा की प्लेस पे क्या जाएगा? π/3। एंड cos x = cos 6 - 1, तो कितना है? 5 π/3 गाइस। सो x = 5 π/3। ठीक है, यहाँ पे मतलब 5 π/3 भी मुझे क्या मिलेगा? हाफ ही मिलने वाला है। नाउ सी, ये तो आगे जबकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में, GS। सो cos θ = cos अल्फा। सो फॉर्मूला था θ = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्लीज गाइज रिमेंबर द फॉर्मूला, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। डन। सो θ = 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। डन। कॉपी करें बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x = -√3। तो स्पेशल बात क्या है? cot x = -√3, ये नेगेटिव वाला आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। तो ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, एंड दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, मैंने आपके लिए फिक्स फॉर्मूला बना दिया, आपको सोचना भी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट सर कॉट हमको पसंद नहीं है, तो मत पसंद करो, अपना रेसिप्रोकल कर दो इसको आप।
माइनस तो ठीक है 1/√3, सो यू नो दिस कि tan x हो जाएगा और माइनस 1/√3। डन। अब जरा देखो tan x इक्वल्स टू माइनस तो ठीक है एज इट इज, पर tan में 1/√3 कब आता है 30 पे, 30 मीन्स π/6। ये फंडा क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ के बाद एक स्टेप में आपको दिक्कत आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पाती अगर आपको अलाइंड एंगल्स क्लियर नहीं है तो। ना जरा देखो, आपको देखना है कि tan जो है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि सर सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। यहाँ तो फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फिर सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो आपको जो थीटा होगा ना वो π/6 होगा, ध्यान रखना। तो व्हाट यू विल राइट, tan π-π/6 लिखो बस। ये नेगेटिव मत लगाना गाइस, जरा सोचो, रिवर्स सोचो, लगाओ अलाइंड एंगल्स लगाओ। अगर मैं बोलता हूँ tan 180 माइनस थीटा, तो आप लोग ऑटोमेटिकली बोलते हो सर माइनस tan थीटा बोलते हो। थीटा की प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? जरा रिवर्स सोचो, मैंने आपको हमेशा यहाँ से यहाँ सीखा है, आज नहीं यहाँ से रिवर्स सीखो। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो रिवर्स चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं लगाना, आपको सिंपल देखा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, π/6 पुट करो पाई माइनस थीटा में। सो tan x इक्वल्स टू tan 5π/6। सो योर फर्स्ट प्रिंसिपल इज 5π/6। डन। देन सेकेंड प्रिंसिपल निकालना है, तो कुछ नहीं है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ में नेगेटिव आ रहा है। सो tan x इक्वल्स टू tan 2π माइनस थीटा। सो 2π माइनस थीटा क्या लोगे, अगेन π/6, π/6 लिया। सो tan x इक्वल्स टू, एंड यू नो आप ऐसे नॉर्मल सॉल्व करो, tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, इवन है फोर्थ में है तो माइनस tan थीटा ही तो बोलोगे आप, जो कि सेटिस्फाई भी हो रहा है अगेन रिवर्स में। सो आंसर क्या आया, tan 11π/6, 12 माइनस 1। सो सेकेंड प्रिंसिपल आया 11π/6। थोड़ा सा नेगेटिव में प्रॉब्लम आ सकता है, पर प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। सो गाइस जरा यहाँ देखो, इसको देखो। सो थीटा की प्लेस पे है x, अल्फा की प्लेस पे है 5π/6, ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करना होता है। सो x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की प्लेस पे आएगा 5π/6। क्लियर? डन। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बच्चों। क्लियर? कॉपी करो बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं फोर्थ का। यहाँ आया है cosec x इक्वल्स टू -2। क्या लिखा है इसने, cosec x इक्वल्स टू -2। अब सर cosec वॉसेक समझ में नहीं आता है, टेंशन नहीं, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1/में कर दो, ऐसा कर सकते हो आप, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। इसको अब 1/cosec क्या हो जाएगा, sin x। तो सर sin x तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज़ तो ये। नाउ यू नो द क्वाड्रेंट 0 थीटा, पाई माइनस थीटा बच्चा, पाई प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। नाउ ध्यान से पहली चीज़ जो सोचनी है कि सोचो कि माइनस को छेड़ो मत, हाफ कब आता है 30 पे, 30 मीन्स साइन π/6, यही होता है, ठीक है। नाउ अब मुझे देखना है कि साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, जरा बोलो मन में बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है और फोर्थ में है। इन दो में तो पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ। तो आपको सोचना कहाँ है, आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, थीटा आपके लिए कौन आ जाएगा यहाँ पे, π/6। तो सोचना भी नहीं है आपको भाई, साइन x को साइन पाई प्लस π/6। आप जरा रिवर्स सोचो, साइन 180 प्लस थीटा बोले तो माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई इवन होता है, तो रिवर्स प्रोसेस सेट हो रहा है यहाँ पे। चलो सो अल्टीमेटली फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा 7π/6। क्या फंडा क्लियर, आराम से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड प्रिंसिपल बच्चों। तो क्या आएगा, साइन x इक्वल्स टू साइन 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/6।
गलती से नेगेटिव मत लगाना, क्योंकि आपने वो नेगेटिव घुसा दिया है बाय यूजिंग अलाइंड एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे कि आप जब रिवर्स सॉल्व करोगे तो आपको नेगेटिव अपने आप मिल जाएगा, ये सेटलमेंट है फॉर्मूलाज का। सो करो सॉल्व, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, डायरेक्ट करें 12 और 11 π/6। तो ये तो हो गया दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबको पता है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है 0 से लेके 360 के बीच में, और एक MCQ क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से लेके 360 के बीच में। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, MCQ क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन। साइन है ना, साइन का याद है क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। याद है सबको, कोई दिक्कत नहीं, याद करो बस, कुछ भी 3 फॉर्मूले तो है, साइन का, कॉस का, टेन का, याद करना है, रटने में एक्सपर्ट है वैसे भी अपन। सो थीटा इक्वल्स टू, पर थीटा नहीं, यहाँ जरा इसको देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले को देखना। थोड़ा सा मैं आपके लिए एक चीज़ें लिख देता हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 7 π/6। उसके बाद यहाँ ना जरा सोचो, थीटा की प्लेस पे एक्स, क्योंकि अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स अल्फा की प्लेस पे कौन है 7 π/6, तो जस्ट सिंपली n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 π/6। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब आप n को यहाँ पे इंटीजर 1 2 3 4 -1 2 3 4 0 कुछ भी रखो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, -½ मिलेगा। आई बात समझ में? सो दिस बिकम द जनरल फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, डन, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो गाइज अब हम जनरल सॉल्यूशन के अंदर दूसरे फेज में आ गए हैं हम लोग, जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, cos 4x cos 2x। कुछ क्वेश्चन जरा बुक में देखो आप लोग, आपको अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला लगाना है, जनरली CND के फॉर्मूला लगाने हैं, और बाय दैट आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कि हमेशा x की वैल्यू क्या हो कि हमेशा cos 4x cos 2x की वैल्यू सेटलमेंट हो जाए। तो ऐसी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे नो टफ नहीं गाइस, बस पैटर्न को एक बार फॉलो करो, एक बार प्रैक्टिस करो हाथ से, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। ठीक है, सिंपल आपने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0 हुआ, cos c माइनस cos d। जरा सोचो क्या फॉर्मूला है, -2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। डन, क्लियर हो गया। c तुम्हारा है 4x और d तुम्हारा है 2x, तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, -2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x हो गया, और साइन x इक्वल टू 0। क्यों भाई, 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 सिंपल x हुआ। सो नाउ सी देखो, अब हर चीज़ मल्टीप्लाई में मतलब फैक्टर जैसा दिख रहा है, तो इसको तो भेजाओ 0 के नीचे, ख़त्म करो। अब एक बार साइन 3x इक्वल टू 0 होगा, और एक बार होगा साइन x इक्वल टू 0 होगा। एक बार ये 0 और एक बार ये 0। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है बच्चों। मैंने वो डायरेक्ट हटा दिया था कि जब भी साइन x इक्वल टू 0 हो, cos x इक्वल टू 0 हो, tan x इक्वल टू 0 हो, तो अभी साइन x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू n पाई। याद है आपको? पीछे वाला वीडियो अच्छे से देखो बच्चों, उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया है। ठीक है, सोचो x था तो x आया, यहाँ क्या है 3x है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 3x इक्वल्स टू n पाई। क्या लिखोगे, 3x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई बाय 3। आई बात समझ में? और n माने इंटीजर, z मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हो कि x इक्वल्स टू n पाई, तो n इक्वल्स टू z। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। क्लियर हुआ फंडा? डन। बस ये चीज़ याद रखना, अपन इसको चाहे तो फॉर्मूला के थ्रू भी ला सकते हैं, पर बेटर रहेगा कि डायरेक्ट वर्बली ले आओ। अपन ने 3 चीज़ें याद कराई थी आपको मैंने अच्छे से, तो ये आपका फंडा क्लियर। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x।
नो, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मेजर चीज़ आ जाती है कि आपको सिलेक्शन करना है दो का जहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो cos c प्लस cos d लगेगा या cos c माइनस cos d। ना जरा सोचो, अगर इन दोनों को लेता हूँ मैं तो 3x प्लस एक्स 4x अपन टू 2x, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काम कर जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। cos c प्लस cos d होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। क्लियर ना? c माने तो 3x और d माने तो x, तो व्हाट यू विल राइट 2 cos 3x प्लस एक्स हो गया आपका 4x अपॉन 2 कितना हो गया आपका 2x, और cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ तक फंडा क्लियर? ना जरा सोचो, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? cos 2x, ब्रैकेट लिखो 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बचा और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक फंडा क्लियर? ना जरा देखो, cos 2x इक्वल्स टू 0 लिखा, एक बार ये 0 और एक बार वो 0, सो 2 cos x इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ गाइस सॉरी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। डन। नाउ गाइस यू नो दैट कि मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, cos के अंदर जब 0 आएगा तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वाला फॉर्मूला लगा देना, स्पेसिफिकली कब? जब 0 हो तभी के लिए। तो x की प्लेस पे x था, यहाँ पे कौन है 2x, तो आप लोग लिखोगे 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये 2 वाले भाई सब नीचे जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 2n 1 प्लस 1 पाई बाय 4, एंड आपका n क्या है? z है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का फंडा क्लियर। तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नाउ इधर देखो, तो cos x इक्वल्स टू आया हाफ। नाउ यहाँ पे वही वाला फंडा जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, cos में हाफ कब आता है? कब आता है बच्चा? 60 पे, मतलब पाई बाय 3। कई बार कई बच्चों 60 को पाई बाय 6 लिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, पाई बाय 3 है ना, ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। नाउ ज़रा सोचो, यहाँ आ जाओ, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जो फॉर्मूला लिखा था वो अपन ने लिखा था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। थीटा की प्लेस पे यहाँ x है और अल्फा की प्लेस पे यहाँ पे पाई बाय 3 है, तो व्हाट यू विल राइट थीटा इक्वल्स x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 एंड योर z इक्वल्स टू n इक्वल्स टू z। तो या तो ये वाला ले लेंगे या फिर ये वाला, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर गाइस? इजी है, सिंपल फॉर्मूला लगाया और आप लोगों को फॉलो करना है रूल्स। डन डन गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x। सो गाइस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि sin c प्लस cos d का कोई फॉर्मूला नहीं है, जरा सोचना। बस sin 2x का फॉर्मूला है, क्या याद है फॉर्मूला आप लोगों को? 2 sin x cos x, क्या याद आ रहा है? क्या था? sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वाला ना। जरा देखो इधर और इधर देखो, क्या कॉमन आ रहा है? cos x, तो बचा 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो cos x इक्वल्स टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको वहाँ ट्रांसफ़र किया -1, तो sin x इक्वल्स टू माइनस का हाफ। चलो पहले बात करते हैं यहाँ के बारे में। सो वी नो दैट कि x cos में जब 0 होता है तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इधर जनरल सॉल्यूशन। इधर ज़रा देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अब माइनस हाफ है, पहले तो ये सोचो कि हाफ आता कब है? 30 मीन्स पाई बाय 6। ठीक है, अब यू नो द कंसेप्ट थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। नाउ सी, साइन नेगेटिव कहाँ है? थर्ड में, ठीक है, फोर्थ में भी हालांकि, बट अपन हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल लेते हैं, जो क्वाड्रेंट पहले आया वो वाला, तो थर्ड वाला।
सो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6, बोले तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाय 6. Perfect. And as we know the general solution of sin theta equals to sin alpha, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा. गाइज याद करो, कई लोगों को याद नहीं है फॉर्मूला, प्लीज़ याद करें फॉर्मूला को. सो थीटा की प्लेस पे x, अल्फा की प्लेस पे 7 पाई बाय 6, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाय 6. क्लियर. और n क्या है तुम्हारा, इंटीजर. यू नो द साइन, सिंबल का मीनिंग क्या है, n बिलोंग्स टू, तो n जो है इंटीजर है, तो या तो ये वाला या फिर ये वाला इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा. तो दिस टू आर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्लियर, डन. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो नाउ बच्चों बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x. नाउ सी, याद करो, तो अभी कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा याद करो कि बचपन की चीज़ याद करो. कैन वी राइट, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, पर एंगल यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा. अरे 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. अच्छा 1 से 1 तो गया, इसको यहाँ भेजो, 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल्स टू 0. अच्छा कहीं कि किसी लोग, कुछ बच्चों के मन में ये चीज़ आ रही थी क्या कि एक और एक काट दो, एक और काट दो. गाइस ध्यान रखना, नाउ योर 11th क्लास, हम लोग ऐसे चीज़ें कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे, बिकॉज ये चीज़ यहाँ आएगी और कॉमन निकालेंगे तब जाके काम होगा, ठीक है ना. ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, तो दिस इज इनवैलिड. ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा, कॉमन लेंगे तो 0. दो चीज़ आ रही है यहाँ पे, एक आएगा 10 2x इक्वल्स टू 0. सो मैंने आपको बता रखा है कि 10x में 0 आएगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई. क्लियर. सो हम लोग क्या लेंगे, x की प्लेस पे x आया है तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई बाय 2. क्या आएगा, x इक्वल्स टू n पाई बाय 2. क्लियर. इसका देखो वापस प्रिंसिपल सॉल्यूशन काम आने वाला है हमारे. इसको वहाँ भेजा तो 10 2x इक्वल्स टू -1. अब वापस वही लोचा कि साला ये -1 वाला है, सो -10 पाई बाय 4. क्या 1 को लिखूँगा पाई बाय 4 45. अब क्या करें अपन, जरा सोचो, ये थीटा वापस पाई माइनस थीटा. अब तो लोगों को रट गया होगा. डन. 10 कौन, इस नेगेटिव का मीनिंग है कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो एक तो फर्स्ट में है, नहीं सॉरी सेकंड में है और फोर्थ में. पर मुझे फोर्थ से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो पहला प्रिंसिपल काम आता है फर्स्ट वाला. तो व्हाट यू विल राइट, 10 2x इक्वल्स टू 10 पाई माइनस पाई बाय 4. इट मीन्स 10 2x इक्वल्स टू 10 3 पाई बाय 4. क्या यहाँ तक फंडा क्लियर. गलती से भी नेगेटिव वापस मत लगा देना, ये चीज़ करी ही इसलिए ताकि नेगेटिव गायब हो जाए यहाँ से. नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10 की बात करते हैं, तो 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा और थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा. सबसे इजी 10 का ही फॉर्मूला है, n पाई प्लस अल्फा. अच्छा यार देखो, थीटा इक्वल थीटा आया तो यहाँ थीटा की प्लेस पे कौन है, 2x है, तो ये बात भी ध्यान रखने की है. n पाई प्लस और अल्फा की प्लेस पे 3 पाई बाय 4. 3 पाई बाय. सो अब एक और चीज़, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है आप लोगों से, ये हाफ यहाँ जाएगा नीचे, तो 1/2 ये तो मैं लिख रहा हूँ फालतू में ताकि गलतियाँ ना हो. तो x इक्वल्स टू होगा n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8. क्या बात सबको समझ में आई. क्योंकि एट लास्ट मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की, तो ये 2 जो यहाँ बैठा हुआ उसको नीचे भेज देंगे. कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 लगा देते हैं, ऐसा नहीं, ये दोनों से पूरे से मल्टीप्लाई होगा. तो n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 एंड योर n बिलोंग्स टू z. z मानी इंटीजर. क्या फंडा क्लियर. तो दिस टू आर द जनरल सॉल्यूशन
विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर बच्चों? डन। कॉपी करें। सो बच्चों लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या करें यहाँ पे? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, ठीक है। यहाँ पे सो साइन x प्लस साइन 3x साइन 5x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे नाउ यू नो वेरी वेल कि साइन c प्लस साइन d लगने वाला है, बट किसको पकड़े यहाँ पे? जरा सोचो, डायरेक्ट सही सोचो कि अगर साइन 5x प्लस x ले लूँ तो साइन 6x अपन टू 3x, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कि इनको लेने से फ़ायदा नहीं है ना इनको लेने से फ़ायदा है, ठीक है। आई थिंक प्रैक्टिस से आपने 3.3 करी है तो आपको समझ में आने लगा होगा। साइन एक्स साइन 5x को साथ लिखो, 0 लिखा, तो अपन साइन c प्लस साइन d लगाएंगे जो कि है 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। डन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग रहा है ना। जरा देखो 2 c है x, d है 5x, सो क्या आएगा 6x अपॉन 2 तो 3x हो जाएगा, डॉट कॉस c माइनस कॉस देना थोड़ा ध्यान से, x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x आएगा, तो आपके पास क्या आया माइनस 2x प्लस साइन 3x। बट एज वी नो दैट कॉस माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं कि कॉस का जो नेगेटिव एंगल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा वापस सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं अपन। परफेक्ट। नाउ यू सी इस पूरे में क्या कॉमन आया, साइन 3x और साइन 3x कॉमन निकालो इसको, 2 cos x cos 2x प्लस 1। सो फैक्टर की फॉर्म में दिखने लग गए, तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो मेरे पास क्या आएगा साइन 3x इक्वल्स टू 0, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ वी नो दैट कि साइन x में जब भी 0 होगा तो आई थिंक सबको याद है कि क्या होगा बच्चा, n पाई। सो x की जगह यहाँ x आया तो यहाँ 3x है, तो आप लोग लिखोगे 3x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई बाय 3, ये बात ध्यान रखना। और मैं यहाँ लिखता हूँ कि n कौन है आपका, z है, इंटीजर। इतना क्लियर? ना इधर आते हैं। ना तुम 11th के बच्चे हो, यू नो दैट कि cos 2x इक्वल्स टू -1, वो 2 नीचे जाएगा तो -½ हो जाएगा। अरे -1 आ गया, 2 नीचे आया, -½ नाउ अगेन cos 2x इक्वल्स टू माइनस, cos में हाफ आता है 60 बोले तो पाई बाय 3। क्या सोच पा रहे हो आप लोग? अब वापस वही फंडा, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। नाउ सी फर्स्ट प्रिंसिपल जहाँ पे cos नेगेटिव है, कौन सा है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या से सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे cos मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो व्हाट वी विल टेक, cos 2x इक्वल्स टू cos पाई माइनस थीटा है, तो व्हाट यू विल राइट, पाई माइनस पाई बाय 3 लिखोगे आप लोग। सो फाइनली जो मेरे पास आएगा वो आएगा cos 2x इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय 3। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। परफेक्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल लिया अपन ने। नाउ जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो क्या फॉर्मूला था, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड हमेशा फॉर्मूले को लिखो ब्रैकेट में, तो यहाँ थीटा था, तो यहाँ थीटा की प्लेस पे कौन आया है, 2x आया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, यस और नो। और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की प्लेस पे कौन है, 2 पाई बाय 3। क्या फंडा क्लियर? बट रुको, मुझे एट लास्ट चाहिए 2 की वैल्यू, तो अब तुम 11th के बच्चों, तुम्हें पता है कि 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। क्लियर है? तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 इज योर फाइनल आंसर। तो आपके 2 आंसर आए जनरल सॉल्यूशन, एक तो ये और एक ये।
तो इन दो जनरल सोल्यूशन पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो आई होप सो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको क्लियर हो गया हुआ अच्छे से। का एक लेवल है इसका, ऐसा इतना ईजी नहीं है, यू नीड रिविजन अगेन एंड अगेन। तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें और ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे बता देना। डन। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो।